हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम वॉरियर्स। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के बारे में। जी हाँ, भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया है। तो देखते हैं हम संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का सदस्य चुनने के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए और ये संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद किसका अंग होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ की, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद जो है वो संयुक्त राष्ट्र का एक अंग होता है। संयुक्त राष्ट्र संघ 6 अलग अलग संगठनों से मिलकर बना होता है और जिसके 6 संगठन मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहला है महासभा, दूसरा है सुरक्षा परिषद, तीसरा है आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, तीसरा प्रन्यास परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और छठवां है सचिवालय। तो इन 6 अंगों से मिलकर बना है हमारा संयुक्त राष्ट्र संघ। और एक चीज़ और मैं बता दूं कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। तो इसीलिए क्या होता है कि 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस भी मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। संयुक्त राष्ट्र संघ के जो सदस्य देश हैं वो 193 हैं। कितने हैं? 193। और सबसे अंत में जो देश जोड़ा गया वो दक्षिणी सूडान है। कौन है? दक्षिणी सूडान। अच्छा, इसकी मुख्यालय की अगर हम बात करें तो इसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क में, जो कि यूएसए का एक शहर है। ठीक है, तो इसके बारे में। और अगर इसके हम महासचिव की बात करें तो इसके महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरस। ठीक है, तो यहाँ तक तो बात क्लियर हो गई। अब बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की। तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद जो होता है उसके 15 सदस्य होते हैं। कितने सदस्य होते हैं? 15 सदस्य होते हैं, और जिनमें से 5 स्थायी होते हैं और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। इन 5 स्थायी सदस्यों में कौन कौन स्थायी सदस्य हैं? तो वो हैं कौन? अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन। और ये 5 जो देश हैं वो कैसे हैं? स्थायी सदस्य हैं। ठीक है, साथ ही अगर हम अस्थायी सदस्यों के निर्वाचन की बात करें, ठीक है, तो अस्थायी सदस्य को सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बनने के लिए उस महासभा में जितने भी मतदाता हैं उनका 2/3 बहुमत प्राप्त करना जरूरी है। और ये जो 10 अस्थायी सदस्य होते हैं वो केवल 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं, और उन्हीं में चुना गया है हमारा भारत भी। तो हमारा भारत भी 2 साल के लिए राष्ट्र सुरक्षा परिषद का सदस्य का जो मूल सदस्य थे जब इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है, उस समय कितने सदस्य थे? उस समय 11 हुआ करते थे, जिनमें 5 स्थायी और 6 अस्थायी होते थे। लेकिन 1963 में इसमें एक एक्ट आया और उस एक्ट में बताया गया कि इसमें कुल सदस्य हैं वो बढ़ाकर 15 कर दिए जाएंगे। ठीक है, तो हो चुके हैं। ठीक, चलिए आगे बात करते हैं। इसमें भारत यहाँ से कितनी बार, अब तक कुल कितनी बार सदस्य चुना गया है? तो भारत अब तक इस बार को मिलाकर 8 बार चुना गया। 8वीं बार भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का सदस्य चुना गया। 17 जून 2020 को एक चुनाव हुआ और उस चुनाव में 193 देश के सदस्य मौजूद थे और उन्होंने इनमें से 184 मत भारत के पक्ष में आए, और इस प्रकार भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का एक अस्थायी सदस्य चुन लिया गया। और ये 8वीं बार है कि भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का सदस्य बना। तो चलिए देखते हैं। पहली बार 1950-51 में बना था, 1967 से 68 तक रहा था, 1972 से 73 तक रहा था, 1977 से 78 तक रहा, 1984 से 85 और 1991-92, 2011-12 में, और अब 2020 और 21। तो अब जो भारत है वो इसका सदस्य यानी इसकी अध्यक्षता जो करेगा वो कब करेगा? वो करेगा 21 अगस्त 2021 को। ठीक है, 21 अगस्त 2021 को इसकी अध्यक्षता करेगा। ठीक, तो ये थी जानकारी संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में। और फ्रेंड्स, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, हो सकता है इसमें से कोई क्वेश्चन हमारे कंपटीशन में पूछ लिया जाए। तो चलिए